जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1 to 5 के लिए आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर, ये आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। ये आपका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका देखिए, इसमें आपका 1 से लेकर आपका 40 तक पहले मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा, जिसे हम बाद में सोल्व करते हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए हम पहले जीके जी से सोल्व करते हैं, इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 41 से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा दिया गया था? तो आसफ उल्ला खां को दिया था, राजेंद्र लाहिड़ी को दिए थे और राम प्रसाद बिस्मिल को दिया था। आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक ये आपका काकोरी कांड ये होता आपका 9 अगस्त, याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं के नीचे दिए गए कूट को उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका शुरू हुआ था 7 सितंबर 1931 से यह शुरू हुआ था। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो ये हुआ था आपका कराची अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा 29 मार्च 1931 ईस्वी को। फिर आपका है भगत सिंह की फांसी, तो भगत सिंह की फांसी मिला था 23 मार्च 1931 को। फिर आपका है गांधी इवरिन समझौता, तो गांधी इवरिन समझौता हुआ था, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को। अब देखिए आपका सबसे पहले इसमें घटना कौन सा हुआ है, सबसे पहले घटना कौन हुआ है? तो आपको देखिए गांधी इवरिन समझौता 5 मार्च 1931 ये आपका सबसे पहले होगा। फिर 5 मार्च के बाद आपका हो जाएगा क्या 23 मार्च, यानी आपका 4, इसके बाद 3, 23 मार्च के बाद आपका 29 मार्च, यानी 4321 क्या होगा 4321 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? ये था आपका वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ये क्या था आपका हेनरी विवियन डिजिरियो। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल को, यानी नाना साहब के कहाँ के स्थित महल को उसके मुख्यालय के रूप में बनाया? तो बिठूर में जो स्थित थे इसके महल, इसको इसका मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है राशि में कुल संख्या है, राशि में कुल संख्या है, तो ये होता है आपका 12। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 राशि होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है कि केंद्रमुख की खाने से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है? कहाँ से निर्यात किया जाता है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मंगलोर। कहाँ से किया जाता है? मंगलोर से किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? तो ये आपका कोयले के उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये कि आपका LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया है। इससे आप याद रखिएगा। देखिए आपका चंद्रयान 3 जो है वो आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि पाक जल संधि किन को अलग करती है? तो पाक जल संधि आपका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन देखिए आपका है कि कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के मानचित्र में जो आपका दर्शाया गया है 1, 2, 3, इसमें कहाँ पर स्थित है? देखिए आपका कांवर झील आपका बेगूसराय जिला में स्थित है। तो कांवर झील आपका बेगूसराय में स्थित है। अब इसमें देखिए आपका कि बेगूसराय किस जगह स्थित होगा? इसमें आपका बेगूसराय, यानी आपका लगभग आपका जो 3 है इसके आसपास आपका बेगूसराय है, यानी आपका हो जाएगा इसमें 3 हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेर्पा कौन है? तो ये शेर्पा बनाए थे आपका अमिताभ कांत को। याद रखिएगा G20 के शेर्पा कौन थे? अमिताभ कांत। G20 2023 में कहाँ हुआ है? ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। G20 का समिट आपका 2023 में कहाँ हुआ? ये आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ये आपका
के राधाकृष्णन राव, के राधाकृष्णन राव ने जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G क्या है 6G एलायंस किसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन है जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया है। ये क्या आपका यानी अश्वनी वैष्णव, किसने किया, अश्वनी वैष्णव ने किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी। सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी। ये बनेगा आपका रियाना वरनावी। कौन बनेंगे, रियाना वरनावी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि क्रिकेट टूर्नामेंट में रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। तो 2023 में रणजी ट्रॉफी जीता है सौराष्ट्र ने। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी होगा, सौराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन 57 है कि निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बना आपका इक्वाडोर, याद रखिएगा कौन बना है, इक्वाडोर बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किससे बनाया गया, यानी रॉ का नया प्रमुख किससे बनाया गया है। तो ये बनाया होगा रवि सिन्हा को। किसे बना है, रवि सिन्हा को बना है। नेक्स्ट है यानी रवि सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 59 है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। तो औरंगजेब ने आपका यानी गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाए थे। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएंगे। क्या आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, औरंगजेब यानी तेग बहादुर को हत्या करवाए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन है कि मेन कैंप के लेखक कौन है। ये आपका हिटलर है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन है, हिटलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यह कब किया था, ये क्या था आपका 1828 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंशों में से एक शासन था। यानी सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। ये था आपका नंद वंश का था। किसका शासन था, नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 65 है। क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस साल हुई। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस साल हुई। तो ये हुआ तब का यानी 1664 ईस्वी को। 1664 ईस्वी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। तो ये आपका तत्कालिक बंगाल में। कहाँ पर है, तो बंगाल में है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून, एक सेकेंड, 23 जून प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन आपका है कि गंगा नदी का प्रमुख स्रोत क्या है। गंगा नदी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये आपका है यानी भागीरथी और अलकनंदा। देखिए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आगे जो जहाँ मिलती है उसके बाद ये कहलाती है गंगा कहलाती है। इसके बाद ये कहलाती है गंगा कहलाती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का 68 है। क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के पैमाना को क्या कहता है, उससे हम कहते हैं रिएक्टर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का शाब्दिक घनत्व कहाँ पर स्थित होता है। ये आपका था क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडलों का ओजोन परत पाए जाते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ये आपका केरल में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। चक्रवात निम्न में से किस कारण से आते हैं। ये आपका निम्न दाब के कारण से आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में
कब जगह दी गई है, यानी प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में कब जगह दी है। ये दिया आपका यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन है कि केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि केरल में थुम्बा यानी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन होगा सी हो जाएंगे, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। देखिए आपका इसरो की बात करते हैं हम। इसरो का स्थापना आपका हुआ था, याद रखिएगा, इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 74 है। क्वेश्चन है कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ये आपका लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है। वार एंड पीस के रचयिता कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। यानी 1953 में भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की यानी स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था। इससे आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा काका कालेकर की अध्यक्षता में यानी पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है कि लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है। लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है। ऑप्शन आपका ए है कि जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, बिल्कुल सही है। बी है कि आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, आर्थिक असमानता में कमी और सामाजिक न्याय की स्थापना। आपका सी है कि विविधताओं में सामंजस्य और नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। आपका सभी सही है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका तीनों ऑप्शन क्या है? तो सही है। 76 का आपका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि उदारीकरण का अर्थ है। देखिए उदारीकरण का अर्थ होता है कि कानून को यानी सरल बनाना, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 78 है कि आर्थिक सुधार का अर्थ होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरों से निर्माण करना। ये क्या कहलाता है? आर्थिक सुधार कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है आपका UNDP। कौन करता है? UNDP करता है मानव विकास सूचकांक को, यानी ये जारी करता है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मानव विकास सूचकांक में शामिल कौन सा शामिल नहीं है। देखिए जीवन प्रत्याशा शामिल होता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ये भी शामिल होता है, सामाजिक असमानता ये आपका शामिल नहीं होता है। देखिए आपका यानी जीवन प्रत्याशा और वास्तविक आय प्रति व्यक्ति आय शामिल होता है। और एक आपका एक ये और है कि शिक्षा भी आपका शामिल इसमें होता है। यानी आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3C हो जाएगा कि सामाजिक असमानता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जिसमें आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था और आपका यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब दोनों का मिश्रण हो उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत है, भारत का यानी क्या है? तो भारत का अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? ये आपका एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होगा? तो देखिए आपका औद्योगिक विकास के विदेशों का सहयोग ये नहीं होगा। आपका हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यानी दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है। तो कोयला ये आपका चल पूंजी, अचल नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, कच्चा माल भी नहीं है। यानी आपका इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी आपका इसमें अचल यानी अचल पूंजी नहीं है। देखिए अचल पूंजी कौन होता है? देखिए हल, बैल, ट्रैक्टर, मशीन ये सब क्या है? तो ये सब आपका अचल पूंजी है। यानी ट्रैक्टर, मशीन तो ये सब क्या है? आपका अचल पूंजी है। आपका इसमें क्या होगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपका सभी क्या है? तो चल संपत्ति है। ये आपका क्या है? तो सभी आपका चल संपत्ति है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 82 है।
क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में से कौन सा एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? 3 में से कौन सा एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? देखिए आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना। ये तो बिल्कुल आपका सरासर गलत है। आप देखिए ऑप्शन जब आप पढ़ते हैं तीनों में तो आपको ऐसे लगता है ये आपका ऑप्शन सी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन आपका 83 है कि अंटार्कटिका में तीसरी भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। ये किया आपका यानी भारतीय नाम से, किस नाम से किया है, तो भारतीय नाम से किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोचता होगा कि सी राजगोपालाचारी होगा, ये सोचता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी राजगोपालाचारी। देखिए यहाँ पर आपका सी राजगोपालाचारी नहीं होगा, जबकि जब आपका क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपका आंसर होता है सी राजगोपालाचारी। ध्यान दीजिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब होता आपका आंसर सी राजगोपालाचारी। लेकिन आपका सीधे ऐसे क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा। तो दोनों में आप कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों का आप ध्यान से याद रखिए। भारतीय के आपका देखिए ध्यान दीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के तब होता आपका सी राजगोपालाचारी। जब तक आपका भारतीय नहीं लगा हुआ है तब तक आपका सी राजगोपालाचारी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ध्यान रखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? ये था आपका दाऊद खां करमानी। क्या था? दाऊद खां करमानी। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन थे? दाऊद खां करमानी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन है बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो ये थे आपका यानी जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन आपका 88 है कि तिलक मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? यानी तिलक मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? ये दिया था आपका भागलपुर में। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? कथा अभिनय है, तो ये आपका यानी कथकली का ये अर्थ होता है कथा अभिनय। देखिए आपका कथकली जो है ये आपका केरल का लोक नृत्य है, केरल का लोक नृत्य है। और आपका मोहिनी अट्टम जो होता है, मोहिनी अट्टम ये आपका यानी केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का लोक नृत्य है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कथकली, मोहिनी अट्टम ये दोनों आपका यानी कहाँ का? केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन है कि योनि किस ओर जाती है? योनि किस ओर जाती है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो ये करते हैं आपका इन्हें नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है? यानी इनमें से किसकी कोई भी यूनिट नहीं है? देखिए आपका ऑप्शन ए है कि फोकल लंबाई। तो भाई फोकल लंबाई है तो लंबाई को तो मीटर होता ही है, ये तो आपका इसका यानी यूनिट है। और आपका शक्ति, शक्ति का ऐसा यूनिट होता है यानी क्या होता है? ये आपका वाट होते हैं। क्या होते हैं? वाट होते हैं, इसका भी है। फिर आपका लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का भी इकाई होता है। क्या होता है? तो डायऑप्टर होते हैं। यानी आपका जो 3 ऑप्शन है ये तीनों का तो आपका यानी इकाई तो होता है,
आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्र का सेट होता है। तो महिलाओं में आपका XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि आपका पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए आपका यानी महिला और पुरुष में आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से आपका 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं। ठीक है, यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं। और जब आपका 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसी को बोलते हैं लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र। तो जो 23वीं जोड़ी होती है, इसी में आपका पुरुष में XY होते हैं और महिला में XX होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज किसने किया था? ये किताब का हिडेकी युकावा। कौन किया था? हिडेकी युकावा ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपका है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। आपका ऑप्शन क्या हुआ? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा। किसको? थैलोफाइटा समूह के पौधे को हम शैवाल भी कहते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन 99 है कि किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? देखिए कोई भी ठोस यदि वो सीधे गैस में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी आपका देखिए ऑप्शन आपका किसी में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था कि कोई ठोस गैस में परिवर्तित होता है। तो कोई भी ठोस आपका सीधे यदि वो गैस में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। तो पराश्रव्य तरंग का यूज करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 101 है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? उसे हम हैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोफाइटा कहते हैं। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। यानी खारे पानी में पैदा होने वाले पौधा को हैलोफाइटा कहते हैं। हैलोफाइटा कहते हैं। देखिएगा हैलोफाइटा कहते हैं। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन है तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? उससे तरंग की विशेषता कहते हैं। ये सब क्या है? ये आपका तरंग की विशेषता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 104 है। क्वेश्चन आपका है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? यानी राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका है एशियाई हाथी के लिए। एशियाई हाथी का ये प्राकृतिक आवास है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन है किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? तो होगा क्लोरेला का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 106 है। क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 107 है। क्वेश्चन है रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो ये आपका है वासा एसिड का। किसका होता है? वासा एसिड का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन है हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र
ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह क्षेत्र आपका है लेह में स्थित, यानी लद्दाख के लेह में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होते हैं? तो आपका एमिनो यौगिक के कारण होते हैं। नेक्स्ट है 110 है। क्वेश्चन है कि बायोगैस के मुख्य घटक कौन से हैं? बायोगैस के मुख्य घटक कौन सा है? तो ये आपका मीथेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, तो बगीचा आपका मानव निर्मित है, तो आपका ये होगा। देखिए बी जो तालाब है, तालाब आपका मानव निर्मित भी होते हैं और आपका प्राकृतिक भी होते हैं, यानी दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होना चाहिए आपका डी होना चाहिए। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संघपाद प्राणी आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? इनमें कौन सा प्राणी है जो आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है? आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है। आपका आंसर होगा ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपका तितली, तिलचट्टा, मकड़ी ये सभी आपका आर्थ्रोपोडा संघ का है आपका, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 113 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? आपका हो जाएगा लिथियम, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन है वह अम्ल कौन सा है जो चिट्टी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो चिट्टी के डंक में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ये हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन है यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो ये आपका है यानी माइकोबैक्टीरियम है। कौन है? माइकोबैक्टीरियम है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन है वायु अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो ये आपका काला दिखाई देता है आकाश, आपका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं? जब कोई व्यक्ति दौड़ रहे होते हैं उस समय शरीर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं? ये तो आपका शरीर के मध्य में कहाँ होते हैं? शरीर के मध्य में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 118 है। क्वेश्चन है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका ल्यूकेमिया भी कहते हैं और आपका लिम्फोमा भी कहते हैं, लिम्फोमा भी कहते हैं और ल्यूकेमिया भी कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन, जल आपका नवीकरणीय संसाधन है, जल एक नवीकरणीय संसाधन भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटों का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन यह है कि किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण कौन से है? या आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कसाभिका। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए अब हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्व करते हैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यानी एबीसी आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो ये मान लेते हैं एबीसी है, ये आपका क्या एक समकोण त्रिभुज है। एक सेकेंड, ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। इसके अंदर क्या है? एक वृत्त है। इसके अंदर आपका एक वृत्त है, इसके अंदर आपका ये एक वृत्त हो गया, ठीक, ये वृत्त है। अब कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजा, यानी दोनों भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए समकोण कौन बना रहा है? ये आपका दोनों भुजा बना रहा है, तो किसी को मान सकते हैं, इसको मान लीजिए 24, इसको मान लीजिए क्या 10। ये आपका दो भुजा दिया हुआ है, ठीक। अब क्या कर क्वेश्चन कर रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी ये जो आपका ये अंतःवृत्त है इसका क्या है? त्रिज्या आपको निकालना है, रेडियस। अब देखिए इसको निकालने के लिए आपको इसका लेंथ चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एक कर्ण हो गया, देखिए ना, ये आपका लंब हो गया, ये आधार, ये हो गया कर्ण। तो आप पढ़े होंगे कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर
प्लस आधार है स्क्वायर, तो लंब आपका 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आ जाएगा कितना, 24 का स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना, 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आ जाएगा कितना, 676 आ जाएंगे, 676। अब देखिए 676 का रूट क्या होता है, तो 26 होता है। 676 का रूट क्या होता है, तो 26 होता है। यानी आपका ये जो था यानी कर्ण, ये भी हमें पता चल गया कितना है, तो ये आपका 26 आ गया, और ये आपका कितना था, 24, ये आपका 10 था। यानी देखिए इसको हम ए माने थे, ये बी, ये सी। अब देखिए आपको पता होगा जो एक है, एक कोण के सामने वाले को हम स्मॉल ए से लिखते हैं, और बी के सामने वाले को स्मॉल बी से, सी सामने वाले को स्मॉल सी से। ठीक, यानी आपका ए बी सी तीनों का यहाँ से वैल्यू पता चल गया आपको। एक मान यहाँ से कितना होगा, 10 हो जाएगा, बी का 26 और सी का 24, यानी ए का 10, बी का 26, सी का 24। ठीक, ये हमें मालूम चला गया, तीनों मालूम हो गया। अब देखिए करा कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा कि अंतःवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर बराबर, सीधे याद रखिए, डेल्टा बाय एस। क्या होता है, डेल्टा बाय एस। डेल्टा क्या है, तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आर बराबर होता है आपका डेल्टा बाय एस। डेल्टा क्या है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और आपका एस क्या है, तो एस आपका होता है अर्ध परिमाप होता है। ठीक, किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है आपका एस। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे यहाँ। आप देखिए क्या करेंगे, आर डेल्टा कैसे निकलेगा, तो संपूर्ण त्रिभुज क्षेत्र का था 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार इसका कितना है, 10 है, ऊंचाई कितना है, 24 है। ये आपका इसका क्षेत्रफल आ गया, बटे अब एस कैसे निकालेंगे, एस आपका होता क्या है, तो अर्ध परिमाप होता है। तो परिमाप पहले निकालिए, उसका आधार 2 से भाग दे दीजिए, तो परिमाप कैसे निकलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 10 प्लस 24 प्लस और कितना आया था, 26 आया था। ठीक, इस तीनों को जोड़िए, आप क्या कि 2 से भाग दीजिए, ये आपका एस का वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2 से काटिए, या 2 से काटिए आपका आएगा 12, 12 देन 120, यहाँ इसको ऐड कीजिए, तो 24 26, 24 26 यह हो गया 50, 50 10 60, 60 हो गया। यानी ऊपर आ गया आपका 120 बट्टे यहाँ 60/2, 2 से काटिएगा आपका 30 आ जाएगा, 30 से काटिएगा तो 3 चौक 12, यानी आपका 4 आ जाएगा। क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी आपका रेडियस का मान क्या आ गया, तो 4 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस का मान क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप इस क्वेश्चन को आप 2 बार बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है कि 24 आम के पेड़, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है चाहिए कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो, और उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि 24 आम का पेड़ लगाना है, और आपका 56 सेब का पेड़ लगाना है, और 72 आपको संतरे का पेड़ लगाना है। लेकिन पेड़ इस तरह से लगाना है कि आपका प्रत्येक पंक्ति में, देखिए जैसे एक पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में आपका पेड़ों की संख्या क्या हो, सेम हो, पेड़ों की संख्या क्या हो, सेम हो, ऐसे लगाना है। तो कह रहा है ऐसे हम कितने, यानी ऐसे नहीं, उन पंक्तियों में कह रहा है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, उन पंक्तियों की संख्या न्यूनतम ज्ञात कीजिए जिसमें ऐसे पेड़ लगाया जा सके। यानी पंक्तियों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे, देखिए सभी से आप क्या कीजिए, सभी को एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक, सभी का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, इस तीनों का आप क्या कीजिए, एचसीएफ निकालिए। यानी 24 56 72 का आप क्या कीजिए, एचसीएफ निकालिए। ठीक, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो गुणनखंड तोड़ के भी निकालते हैं। देखिए 24 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, इसका फैक्टर ये हो गया। इसको कीजिए 2 से कीजिए तो 28 दूनी 56, 28 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा यानी 14 दूनी 28, 14 फिर 2, फिर आपका 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 72 है, 72 को 2 से कीजिए 36, फिर 2 से कीजिए 18, फिर 2 से कीजिए तो 9, और 3 3 9। देखिए सबका फैक्टर हम तोड़ दिए। अब देख लीजिए इसका एचसीएफ क्या है, तो जो तीनों कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। आपका क्या है, ये तीनों आपका क्या है, कॉमन है। यानी आपका कॉमन क्या आ गया, 3 को 2 आपका कॉमन आया, यानी आपका आ गया एचसीएफ कितना, तो आप क्या कीजिएगा 2 गुने 2, ये आपका क्या कॉमन आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया, 8 आ गया। ध्यान दीजिए इसका एचसीएफ क्या आ गया, 8 आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 8। यानी इसमें आपका एक पंक्ति में आपका पेड़ों की संख्या क्या होगा, 8 होगा। ठीक,
एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 8 होगा। अब पंक्ति की संख्या निकालना है, क्या करना है आपको, इस 24 में क्या कीजिए 8 से भाग दीजिए, प्लस इस 56 में क्या कीजिए 8 से भाग दीजिए आपको, और इस 72 में क्या कीजिए 8 से भाग दीजिए। ये आपका पंक्तियों की संख्या आ जाएगा। 8 से भाग दिए 8 3 24, ठीक, 8 3 24, फिर 8 से भाग दिए 7 8 56, फिर 8 से भाग दिया 8 9 72, कितना गया आपका आएगा, कितना आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, आपका गया 7 3 10 और 10 9 19, यानी 7 + 3 + 9 आया, यानी 7 3 10 9 19। ऐसे टोटल पंक्ति कितना होगा, तो 19 पंक्ति होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी आपका बहुत ही शानदार प्रश्न था, इसे भी आप 1-2 बार बनाइएगा। इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का चांस रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन देखिए आप 3 में क्या है, क्वेश्चन आपका है कह रहा है a + b + c = 14 है, और ab + bc + ca = 47 है, और abc बराबर कितना है, तो 15 है, यानी a × b × c बराबर कितना है 15 है। तो कर आपका aq + bq + cq का मान क्या होगा। अब देखिए जब अब इसका वैल्यू निकालेगा, यानी इसका जब फॉर्मूला यूज कीजिएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, aq + bq + cq - 3abc। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है आपका, ये होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसका वैल्यू हमें दिया है, ठीक है, इसका भी वैल्यू हमें दिया है, ठीक है, और इसका भी वैल्यू हमें क्या किया, तो इसका वैल्यू हमें नहीं दिया है, देखिए ना, इसका वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, यानी a² + b² + c², इसका वैल्यू हमें नहीं दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वैल्यू पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद हम इस फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे, और सभी की वैल्यू हमें पता रहेगा तो आराम से इसका मान आ जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे, पहले हम a² + b² + c² क्या कहते हैं, मान हम फाइंड करते हैं, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फार्मूला, यानी इसका यूज करना पड़ेगा, a + b + c का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला, इस फार्मूला का आपको यूज करना पड़ेगा। क्या होता है ये होता है आपका, यानी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है, ठीक, ये होता है। अब देखिए आपको a + b + c का वैल्यू दिया है, कितना 14 दिया है, यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, 14 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। और इसका वैल्यू हमें पता नहीं, इसका नहीं दिया तो इसको हमें, इसका वैल्यू हमें चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखिए 2ab + 2bc + 2c है, यहाँ से आप क्या कीजिए 2 को कॉमन कर लीजिए, आपको क्या आएगा, ab + bc + c आएगा। अब देखिए ab + bc + c का मान दिया है आपको 47, यानी इसका वैल्यू दिया है। देख आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14 का होल स्क्वायर बराबर, 14 का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² प्लस 2 था, 2 कॉमन कर लेते, आया था आपका ab + bc + c है, तो इसका मान कितना दिया है, 47 दिया है, ठीक। अब क्या कीजिए 14 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 196 हो जाएगा, बराबर a² + b² + c² प्लस 47 दूना 7 दूनी 14, आपका जो 4 दूनी 8 1 9, यानी 94 हो जाएगा, ठीक। अब इधर लीजिए, अब इधर लीजिएगा, यानी 196 में से 94 जाएगा, 196 में से 94 कीजिएगा तो आपको यानी a² + b² + c² माना जाएगा, a² + b² + c² का माना जाएगा, कितना आपका आ जाएगा, यानी 196 - 94, यानी आपका आ जाएगा 102 आ जाएगा। अब देखिए हमें इसका भी वैल्यू पता चल गया कि a² + b² + c² मान कितना आएगा, तो 102 आएगा। अब देखिए अब हमें सभी का वैल्यू मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम फार्मूला यूज करेंगे, किसका, ये यूज करेंगे aq + bq + cq - 3abc। इसका फार्मूला को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यूज कीजिए, इसका बराबर क्या आएगा, -3abc बराबर होता है आपका क्या, a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब देखिए इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू हमें पता है, इसका भी वैल्यू हमें पता है, और इसका भी वैल्यू हमें पता है। आपका क्या, इसका तो नहीं दिया है, आप इसमें माइनस कॉमन कीजिए, सभी में सब माइनस कॉमन कीजिएगा, या आप सभी आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक, या आपका सभी प्लस में आ जाएगा जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो। अब देखिए सभी की वैल्यू क्या कीजिए, अब रख दीजिए, अब सभी की वैल्यू रख दीजिए। तो ये तो आपको इसका वैल्यू दिया नहीं है, aq + bq + cq माइनस क्या था 3abc, तो 3abc की वैल्यू कितना दिया, तो आपको 15 दिया, यहाँ क्या करें 15 लिखेंगे, ठीक, बराबर a + b + c, इसका मान कितना दिया 14 दिया, ठीक है, 14 ×
14 इंटू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। इसका मान कितना है, इसका मान आपका 102 है। ठीक, 102 है। माइनस क्या था, 2 -2 इंटू, सॉरी माइनस 2 नहीं था ना, माइनस क्या था, ए बी, सॉरी 2 कहाँ था, 2 नहीं था सॉरी, तो माइनस था ए बी माइनस, तो माइनस कॉमन के लिए माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी था। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना है, तो आपका 47 है। ठीक है, कितना है, 47 है। इतना कर दीजिए आप, आपका अब वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक, 14 है, 102 में से 47 को माइनस कीजिए, 102 में से 47 को माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 55। कितना आएगा, 55 आएगा। यानी आप 14 को 55 से गुना कीजिए, आपका यानी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर ने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस कितना था यहाँ 3 गुने 15, 15 तिया 45 था। ठीक, इधर कितना आ गया, एक सेकेंड, 15 तिया 45 था, और इधर आपका कितना आएगा, इधर आया आपका कितना, 14 गुने 55। 14 को जब 55 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 770 आ जाएगा। ठीक, 770 आ जाएगा। आप क्या करना, इसका वैल्यू निकालना है तो आप इसको क्या कीजिए, इधर ले जाइए, आप बराबर को उस साइड ले जाइए, आपका आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आ जाएगा आपका कितना, तो 770 प्लस 45 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 815 आ जाएगा, 815 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो यह थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन था क्वेश्चन आसान, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन का है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण का माप 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी 1/2 और d1 इंटू dt होता है। आपको देखिए एक विकर्ण दिया है, मान लीजिए d1 का वैल्यू आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, लेकिन आपका d2 का वैल्यू नहीं दिया है, यानी दूसरा विकर्ण आपको नहीं दिया है। तो दूसरा विकर्ण क्या करना पड़ेगा, हमें पहले दूसरा विकर्ण फाइंड करना पड़ेगा। अब चलिए, ये आपका मान लीजिए क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक, ये आपका समचतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, यानी आपका ये जो है ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यह भी 90 डिग्री होगा। यानी अब देखिए आपका प्रत्येक भुजा कितना दिया, ये आपका 13 दिया है। हम मान लेते हैं कि यही आपका विकर्ण दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। अब ये मान लीजिए पूरा 24 है तो ये आपका कितना होगा, यहाँ से यहाँ ये आपका 12 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक, ये आपका 12 है, ये आपका 13 है, तो क्या ये नहीं निकलेगा, यानी सुनिए इस त्रिभुज के लिए आपका, इस त्रिभुज के लिए ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आपका आधार, और ये होगा आपका लंब। तो लंब हमें निकालना है, तो लंब निकालना है, तो लंब बराबर होता है, आपको पता होगा लंब बराबर होता है और कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर, देखिए 13 का स्क्वायर कितना था, 169 होता है, और आपका 12 का स्क्वायर 144 होता है। माइनस की जगह आपका आएगा 25, अब 25 का वर्गमूल आपका 5 आएगा, 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5 आएगा। यानी हमें ये मालूम हो गया कितना है, ये 5 है, ये भी कितना होगा, 5 होगा। यानी हमें दूसरा विकर्ण भी मालूम चल गया, 5 5 10, यानी दूसरा विकर्ण का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है, तो 10 सेंटीमीटर आया है। ठीक, और आपका पहला विकर्ण का वैल्यू दिया ही है, कितना है, 24 सेंटीमीटर दिया है। अब आपका क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब आपका निकल जाएगा क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 d1 मान 24 है, d2 का वैल्यू आपका 10 आया है, 2 से काटिए 12 का जाएगा, यानी आपका 12 दानी का 120, यानी इसका आंसर क्या होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे भी आप 2-3 बार जरूर बनाइएगा। आप देखिए आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का आपका चांस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन आपका 5 है। अब देखिए कह रहा है कि इसके कितने गुणनखंड सम है, इसके कितने गुणनखंड सम है। आपको देखिए इस सेट में जितने भी मैथ का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपका एक पे एक क्वेश्चन है, यानी सभी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं आपका, इसे आप जरूर बनाइए। आपका देखिए इसमें सभी क्वेश्चन आपका मैथ का बहुत ही शानदार है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन से आपका कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इसे आप जरूर बनाइएगा। चलिए देखिए इसमें क्या करें आपका कि सम गुणनखंड है, सम गुणनखंड है। देखिए विषम गुणनखंड रहता है तो इसे कोई भी बना देता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सम गुणनखंड निकालना है आपको। देखिए एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं,
कुल गुणनखंड कैसे निकलेगा? देखिए सभी को जो पावर है ना उसमें क्या कीजिए, 1 प्लस कीजिए। देखिए 1 प्लस कर देंगे, 7 है तो 1 8 हो जाएगा, गुने इसमें 1 बढ़ा दीजिए तो 4 में 1 क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, गुने यहाँ भी क्या पावर 3 है, 3 में आप क्या कीजिए 1 को ऐड कर दीजिए, गुने यहाँ क्या 7 पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में क्या कीजिए 1 को ऐड कर दिए। ठीक, अब देखिए क्या आएगा, 7 1 8, 8 या क्या 5 गुने 4 गुने 2, अब देखिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, आज 4 दूनी 8, 832 यानी 320 आ रहा है। देखिए आपका टोटल गुणनखंड कितना आ रहा है, 320 आ रहा है। टोटल गुणनखंड आपका 320 आ रहा है, ध्यान दीजिए टोटल आ रहा है आपका 320। ठीक, 320 आ रहा है। अब देखिए हमें चाहिए सम चाहिए। अब देखिए इसमें विषम, देखिए विषम गुणनखंड कितना है। देखिए तो विषम देखने का आपको विषम संख्या का पावर देखना है, बस सम संख्या पावर नहीं लेना है, विषम संख्या का पावर लेना है। ठीक, अब देखिए विषम संख्या यही आपका, तो इसका पावर कितना है तो 3 है। फिर क्या करेंगे, एक ज़्यादा ऐड करेंगे तो 3 4 1 5 हो जाएगा। फिर आप यहाँ क्या आपका 3 है, 3 में क्या कीजिए 1 ऐड कीजिए 4 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 1 ऐड कीजिए तो 2 हो जाएगा। आपका जाएगा 5 चौक 20, 20 दूनी 40, क्या आ गया आपका 40 आ गया, यानी 40 आ गया आपका क्या है तो विषम गुणनखंड आपका 40 आ गया। और आपका टोटल गुणनखंड कितना है तो 320 है। टोटल आपका 320 है और ये आपका कितना है तो 40 है। टोटल 320 है और आपका विषम कितना 40 है। तो सम निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, टोटल माइनस विषम को माइनस कीजिए, तो यानी 320 माइनस 40 करेंगे तो आपका आएगा कितना 280 आएगा। कितना आएगा 280 आएगा, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना है 280 होगा। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन ई आ सकता है, तो आप ध्यान से बनाइएगा, हो सकता है आपका थोड़ा सा भी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, आपका आंसर बदल जाए। इसलिए कहते हैं आप देखिए मैथ ऐसा चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंस से आपको बना तो आपको सही भी बनेगा। तो कॉन्फिडेंस आपका इसमें मार्क आते हैं आपको मैथ और रीजनिंग में, इसीलिए कहते हैं आपको जो इसका कट ऑफ यानी जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो आपका मैथ और रीजनिंग ही करेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप यानी अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। यदि आपका मैथ और रीजनिंग से यदि 40 क्वेश्चन रहता है तो आप 40 में 40 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, यानी 40 में 40 नंबर ला सकते हैं। ठीक, मिनिमम आप 35 ला ही सकते हैं, मिनिमम आपका 40 में 35, सोचिए 40 में आपका कितना भी कम हो तो 35 से आपका कम मार्क ना है, तभी आपका रिजल्ट बनेगा, नहीं तो ऐसे फिर आपको रिजल्ट बनने में परेशानी हो सकता है, क्योंकि आपको देखिए जीके जीएस तो आपको लगभग सब बना देते हैं। देखिए जीके जीएस आपको याद करने वाली चीज़ है, तो हो सकता है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही रहता है। अब डिसाइड होता है कहाँ आपका मैथ रीजनिंग पर। मैथ रीजनिंग जितना आप सोल्व कीजिएगा, जितना आप बनाइएगा उतना आपको मार्क अच्छे आएंगे, इसलिए कहते हैं मैथ रीजनिंग पर अधिक ध्यान दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। देखिए क्वेश्चन है कि 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद यानी जड़ उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्रमशः 48 और 50 मीटर है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, इसी का ये क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका क्लास 10th का है। देखिए ये आपका मान लेते 2 खंभा क्या है, ये आपका 2 खंभा है। ठीक, 2 खंभा है और आपका देखिए कह रहा दोनों के पाद यानी जड़, ये आपका जड़ है दोनों का, तो जड़ के बीच की दूरी कितना है तो ये आपका 48 मीटर है। जबकि आपका शीर्ष के बीच की दूरी यानी ये आपका शीर्ष है, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, इसके बीच की दूरी कितना है तो आपका ये दिया है 50 मीटर दिया है। ठीक, 50 मीटर दिया है। और आपका जो छोटा खंभा है यानी ये है, इसका भी ऊंचाई दिया है कितना, ये आपका 10 मीटर है। अब देखिए क्या करेंगे, आप कह रहा बड़े खंभे की ऊंचाई क्या दीजिए। देखिए इसको क्या सीधे मिलाइए, आप सीधे मिलाइएगा, आप ध्यान दीजिए ये आपका 10 है तो ये भी कितना होगा 10 ही होगा। अब देखिए यदि हमें ये मालूम हो जाता है, ये ध्यान दीजिए ये ऊंचाई यदि हमें मालूम हो जाता है तो क्या करेंगे, इस 10 में इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये भी हमें मालूम है, ये कितना है तो 48 है। ये जब 48 है तो ये भी क्या होगा 48 होगा, क्योंकि समांतर है। तो आपका ये 50 है, ये आपका 48 है, ये हमको मालूम चाहिए। ये यदि हमको मालूम पता चल जाता है तो आपका ये हाइट आ जाएगा। क्या करेंगे 10 में इसे ऐड कर देंगे। अब देखिए अब ये है हाइट हमको निकालना है। अब ध्यान दीजिए इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में आपका इस एंगल के लिए ये आपका क्या आधार है, आधार 48 है, ये आपका कर्ण है कितना 50 है, तो क्या लंब नहीं आएगा, लंब आ जाएगा। लंब कैसे निकालते हैं तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, इसका जो ऊंचाई है क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। अब देखिए इसका
50 का स्क्वायर करने मत जाओ। देखिए अब देखिए 48 का स्क्वायर आपको याद होगा, नहीं होगा याद। 50 का तो कर दीजिएगा, 5 25 आपको 25 हो जाएगा, लेकिन 48 का स्क्वायर हो सकता है आपको याद ना हो। देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे, अब देखिए इसको हम फार्मूला लगा देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए ये तो आपको आता ही होगा ना, ये आप कर सकते हैं ना। देखिए क्या आ गया आपका, यानी 50 48 98 आ गया, ये आपका कितना 2 आ गया, गुने 2 आ गया। ठीक, क्या आ गया 98 गुने 2। अब देखिए 98 गुने 2 आ गया, 98 को 2 से गुना कीजिए तो आपका आएगा 196 आएगा, 196 आएगा। सॉरी 98 को 2 से गुना कीजिए, 1 मिनट, 98 को 2 से गुना कीजिए, 98 को 2 से गुना कीजिए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 196। ठीक है, ठीक है 196 आएगा। ठीक, तो 98 को 2 से गुना करेंगे 196 आएगा। अब देखिए 196 का वर्गमूल होता है आपका कितना 14 होता है, कितना था 14 होता है। यानी हमें ध्यान दीजिए, ये जो आपका ऊंचाई था, एक सेकेंड, ये जो ऊंचाई था ये हमें मालूम चल गया कि ना तो 14 है। ये हमें पहले से मालूम है कि ना 10 है, तो आपका टोटल पूरा हाइट क्या होगा, तो 10 प्लस 14 यानी 24, क्या होगा 10 प्लस 14 यानी 24 मीटर इसका हाइट होगा, 24 मीटर, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 क्या है, कह रहा है इस संख्या को p बाई क्यू के रूप में बदलना है, यानी p बाई क्यू के रूप में लिखना है। अब देखिए सिंपल है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं इसको हम कैसे परिमित संख्या में बदलते हैं। देखिए क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको जो भी दिया है सबको लिख लीजिए। ठीक है, 1 2 4 6 4, ठीक दिया है। अब क्या करना आपको, देखिए जितने अंक पर रेकरिंग है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जितने अंक पर रेकरिंग है उसको छोड़ दीजिए, बाकी अंक को उसमें क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। बाकी अंक क्या रह गया, तो 1 2 4 यानी 124 हो गया, माइनस कर दिए बट्टे। अब देखिए कितने अंक पर रेकरिंग है, जितने अंक पर आपका रेकरिंग होगा, जितने अंक पर रेकरिंग होगा वो बट्टे में उतना 9 देना है। ठीक, अब देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 देंगे। अब ध्यान दीजिए कि पॉइंट के बाद और रेकरिंग से पहले देखिए कितनी संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद और रेकरिंग से पहले आपका 3 संख्या है, तो इस पर 3 जीरो देंगे। क्या करेंगे, 3 जीरो देंगे। तो ये होता है आपका इसको बदलने का तरीका। अब क्या है, तो ये आपका इसमें से क्या कीजिए, उसको माइनस कीजिए, इसमें से माइनस कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, इसमें से जब आप माइनस कीजिएगा तो आपको आएगा 12 यानी 12,464 है, तो आपका आ जाएगा 12,340 आएगा। क्या आएगा, 12,340 आएगा। ठीक, बट्टे क्या आएगा 9 पर 000, सॉरी 99 पर 000, सॉरी 99 पर 000, 1 0 1 0 कट जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए 2 से काटिए। ठीक, इसको क्या कीजिए आप 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो 6 आएगा, 2 से आएगा 6 दूनी 12, 2 1 2, 2 से 14, इसको काटिए 2 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। ठीक, आपका आ गया 617 बट्टे 4950, यानी आपका आएगा 617 बट्टे 4950, यानी आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में से अंतिम 3 का गुणनखंड इतना है और पहली 3 का गुणनखंड इतना है, तो इन अभाज्य संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी थोड़ा लेंदी सा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। 4 क्रमागत आपका आभाज्य संख्या, लगातार 4 आभाज्य संख्या है। देखिए मान लेते A B C D, ये आपका क्या है, 4 आपका आभाज्य संख्या लगातार। ठीक, अब कह रहा अंतिम 3 का गुणनफल कितना दिया, अंतिम 3, इसका अंतिम 3 कौन है, यही ना है, यानी B गुने C गुने D, इसका वैल्यू कितना दिया है, तो आपका दिया है 7429 दिया है। कितना दिया है, 7429 दिया, ध्यान दीजिए 7429 दिया। ठीक, अब देखिए अब क्या कर रहा है, अगर पहली 3 का गुणनखंड कितना है, तो पहली 3 इसमें देखिए पहली 3 कौन होगा, तो ये जगह आपका A B C, यानी A गुने B गुने C, इसका वैल्यू कितना दिया है, ये दिया आपका, इसका दिया 4199 ये दिया। अब देखिए हमें क्या मालूम हो गया, हमें मालूम यानी ये है कि B गुने C गुने D कितना दिया है, ये दिया 7429, और आपका यानी A B C इसका वैल्यू कितना दिया है, ये दिया आपका
4199 दिया है। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, बचेगा आपका D/A। इधर भी क्या कीजिए, इससे कैलकुलेट कीजिए। इससे जब आप डिवाइड कीजिएगा यानी इससे जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, यहाँ तो आपका आ जाएगा A/D, यहाँ आ जाएगा आपका 13/30 आ जाएगा। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, उसको ऊपर नीचे काटिएगा, आपका 13/30 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया 13 और डी कितना आ गया 30, यानी आपका ए का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया और डी के वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका आभास संख्या है, कह रहा है कि सभी संख्या आपका आभास संख्या है। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या आएगा 13 आएगा, डी का 30। अब देखिए क्या करता है कि इस आभास संख्या में सबसे बड़ी आभास संख्या है, तो सबसे बड़ी आभास संख्या आपका डी था ना, A B C D, तो डी सबसे लास्ट में था यानी डी सबसे बड़ी होगी, तो डी कितना आया 30 आया, तो इसका आंसर क्या होगा 30 हो जाएंगे। क्या होगा आपका 30 हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर रहा है कि यानी 11 के पावर 9 प्लस 7 को 10 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या 11 के पावर 9 है, उसमें क्या किया है तो आप 7 को ऐड किया, यानी सॉरी क्या 11 के पावर 9 है प्लस 7 है, इसमें आपको 10 से भाग देना है और आपको बताना है कि इसमें यानी शेषफल क्या होगा, इसमें शेषफल क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ बताइए, 11 के पावर 9 है, अब इसका हमेशा इकाई क्या आएगा 1 ही आएगा, कुछ भी कीजिए पावर कितना भी आएगा तो इसका इकाई क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, 1 है, यहाँ क्या है 7 है, 7 में 1 को ऐड कीजिए कितना आएगा 8 आ रहा है। ठीक है, यानी ये आपका जो संख्या है उसके लास्ट में क्या कह रहा है इकाई आपका 8 आ रहा है, और 8 में आप 10 से भाग दीजिएगा, 8 में जब आप 10 से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल क्या आएगा 80 आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। कैसे सोचिए, देखिए इसका हम क्या किए कि 11 का पावर 9 था प्लस आपका 7 था। ठीक, अब इसको हम देखिए कि इसका इकाई क्या आता है, इसका इकाई हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के पावर कितना भी आएगा तो 1 ही आएगा, और इसमें आप क्या कीजिए 7 को ऐड कीजिए, आपका क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यानी इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आएगा लास्ट में 80 आएगा। अब लास्ट में आपका 8 बचेगा, अब 10 से डिवाइड कीजिएगा, आपको लास्ट में क्या बचेगा 8 बचेगा, तो 8 में क्या 10 से डिवाइड होगा नहीं होगा, यानी जो आपका बच गया यानी 8 वही क्या आपका क्या है शेषफल है, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन होगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन है यदि ए की आय बी से क्या है 60% कम है, क्या करेंगे, ये आपका ए है, ये मान लेते क्या बी है, ए की आय बी से 60% कम है, तो बी से 60% कम है तो बी का मान लेते क्या है 100 है, तो ए का कितना होगा 60% कम यानी 40 हो जाएगा। अब देखिए ना, कह रहा है ए की आय 20 से 60% कम है, तो अब मान लेते हैं कि बी के पास 100 रुपया है, तो भाई ए के पास कितना होगा, कह रहा है 60% कम है, यानी 100 का 60% 60 हुआ, तो 60 रुपया कम है, मैंने 100 में 60 माइनस कर दीजिए 40 आएगा, यानी ए के पास कितना है 40 रुपया है। तो कह रहा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अब बताना है कि बी की जो आय है बी ए से कितना अधिक है, भाई इसके पास 40 है, इसके पास 100 है, तो कितना अधिक है 60 अधिक है, कितना अधिक है तो 60 अधिक है, लेकिन 60 अधिक जो है वो कितना अधिक है, ध्यान दीजिए 60 जो अधिक है तो ए से यानी कितना अधिक है तो 40 में 60 अधिक है, यानी 40 से 60 अधिक है, आपको हो जाएगा 60/40 गुने 100 हो जाएगा, 60/40 गुने 100 हो जाएगा, ये आपका 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 से काटिए 2 दूनी 4, ये 5 आ जाएगा, 2 से काटिए आपका 30 आ जाएगा, यानी 30 पंचे 150, आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 150% अधिक है, क्या आएगा ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। क्या करना देखिए बहुत सिंपल है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आया क्या करना है, देखिए कह रहा है ए की आय 20 से 60% कम है, कह रहा है 20 से ना, तो बी को आप मान लीजिए कितना 100 मान लीजिए, ध्यान दीजिए जिससे भी आपको अधिक या कम कहे उसको 100 मान लेना, ठीक है, तो बी का मान लिया हम कितना 100 है। अब कह रहा है एक जो है वो 20 से क्या 60% कम है, तो भाई 100 का 60% कितना होता है 60 होता है, यानी 60 रुपया कम होगा, तो क्या कीजिए 100 में 60 को माइनस कीजिए 40 आएगा, 40 आएगा। ठीक, अब कह रहा है क्या ये जो बी है ए से कितना अधिक है, भाई कितना % अधिक है, तो आप देख लीजिए कितना अधिक है, तो भाई 60 तो अधिक है, लेकिन कितना में तो 40 में अधिक है, यानी क्या करेंगे 60/40 करेंगे और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 150% आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 11, क्वेश्चन आपका है 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये आपका सिंपल है, ये आपका यानी इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो देखिए 1521 का रूट आपका हो जाएगा कितना, तो ये होगा आपका 39, और 1849 का रूट होता है 43 होता है। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन कर रहा है कि इतना के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है।
अब देखिए आपको बताना है कि इसके कितने ऐसे गुणनखंड है जो 50 से तो विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है, यानी 100 से विभाज्य नहीं है। अब बताइए 50 से विभाज्य होने के लिए इसका गुणनखंड कैसे होगा? देखिए 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, देखिए 2 दूनी 4, आपका आ जाएगा कितना 5 5 6 25, 25 का 100 नहीं, 50 से होने के लिए आपका 50 से होने के लिए आपका 2 का पावर 1 आप गुने 5 का पावर 2। अब देखिए तो 5 25 दूनी 50, ठीक है। ये आपका क्या होगा? यदि इसका फैक्टर यदि ऐसा हो कि 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2 के गुणनखंड में हो, यह 50 से विभाज्य हो जाएगा। और 100 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा? तो 2 के पावर 2 गुने 5 का पावर 2, ये आपका क्या आएगा? 100 आएगा। यानी जब इसका फैक्टर इस क्रम में हो, ये आपका 100 से क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा, 100 से विभाज्य हो जाएगा। तो क्या करना है आपको बताना है कि जो 100 से विभाज्य नहीं है, यानी इस फैक्टर को क्या करना है, इसमें से आप निकाल लीजिए, इसको क्या कीजिए, इसमें से आप बाहर कर दीजिए। देखिए आपको क्या बचता है, आपको बचेगा 2 के पावर 1 बच जाएंगे, 2 का पावर 1 बचेगा, 3 के पावर 3 बचेंगे, और आपका 5 का पावर 2 तो बाहर चला जाएगा तो आपका 2 ही बचेगा, ठीक। और आपका 7 का पावर 2 बचेगा, ठीक। अब देखिए इसका निकाल लीजिए, आपको गुणनखंड कितना होगा? तो आपका हो जाएगा गुणनखंड यानी 1 गुने 4 गुने 3 गुने 3, यानी 3 3 9 और 9 चौक 36, 3 3 9 9 चौक 36, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा? बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन आपका 13 है, कहा दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। ध्यान दीजिए दो संख्या का अनुपात क्या है? 9:11 है, ठीक। और कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, देखिए प्रत्येक में क्या होगा? 6 जोड़ते हैं तो इसका अनुपात कितना होता है? तो 6:7 हो जाता है, 6:7 हो जाता है। तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए कितना ऐड किए थे? तो 6 ऐड किए थे दोनों में, तो 6 ऐड किए थे दोनों में। ध्यान दीजिए अब देखिए इस दोनों का अंतर देखिए तो 6 3 यानी 3 का अंतर है, यहाँ देखिए 7 4 4 का अंतर है, यहाँ आपका 3 का अंतर है, यहाँ जगह 4 का अंतर है। अब बताइए दोनों में तो सेम ऐड किया है तो अंतर अलग अलग कैसे हो जाएगा? तो जब आपका अलग अलग अंतर है, यहाँ 3 है यहाँ 4 का है, तो आपको सेम करना पड़ेगा। ऐसे कीजिए कि वो सेम अंतर हो। ये 9 2 11, अब क्या कीजिए इस नीचे वाले में क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए, ठीक है। 2 से आप गुना कीजिए, इसमें 2 से हम गुना कर दिए। क्यों? क्योंकि हमको दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ठीक। जब उसको गुना कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 6 दूनी 12, यह आ जाएगा 7 दूनी 14। अब देखिए 9 3 12, और देखिए 11 3 14, यानी अब क्या है? अब आपका अंतर क्या है? दोनों में आपका अंतर क्या है? तो सेम है, यानी आपका अंतर आप सेम आया, यानी 9:11 और क्या था? 12:14। एक सेकेंड, 9:11 इसको गुना किया था क्या आया? 12 आपका 14 आ गया। अब देखिए क्या है? ये आपका यहाँ क्या है? 3 का अंतर है, ठीक। ये भी यहाँ क्या है? 3 का अंतर है, ये 3 का अंतर, यही आपका कितना अंतर है? 6 का अंतर है, क्योंकि कितना ऐड किया था? तो 6 ऐड किया था, दोनों से क्या किया? 6 ऐड किया था, यानी यही आपका 3 पार्ट 6 के बराबर आ गया। यहाँ से आपका 1 पार्ट 2 के बराबर आ जाएंगे, 1 पार्ट 2 के बराबर आ जाएंगे। तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी कितना है? 11 है, तो 11 यानी 1 पार्ट 2 है तो 11 पार्ट कितना होगा? तो 11 गुने 2 हो जाएंगे, यानी 22 हो जाएंगे। क्या होगा? 22 हो जाएंगे। तो आपका बड़ी संख्या कितना आना चाहिए? 22 आएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका किसी भी ऑप्शन में 22 नहीं दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है कि एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को इतना रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है, यानी 24,750 में बेचने पर 10% लाभ कमाता है। तो कह यदि उत्पादन कीमत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी सेट को नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए सोचिए थोड़ा, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन जब आप समझ जाइएगा तो उसका बाद क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्वेश्चन को ही नहीं समझते हैं, क्वेश्चन को ही नहीं समझते हैं, तभी क्वेश्चन उसको नहीं बन पाता है। क्वेश्चन को जब आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बनना आसान है। देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक टेलीविज़न बिक रहा था, यानी एक टीवी बेचने वाले क्या करते हैं? एक टीवी को 24,750 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है, यानी इतना में वो बेचते हैं तो कितना? 10% का उसे लाभ होता है, यानी 24,750 रुपये में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। तो कह रहे यदि उत्पादन लागत में, यानी जो टीवी को जो खरीदे थे, यानी जितना वो उसको खरीद हुआ था, यानी जितना उसको बनाने में लगा था, वो मान लीजिए वो इसमें करीब 15% की वृद्धि हो जाती है। इतना समझे, यानी इसको क्रय मूल्य में
15% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा 15% के लाभ प्राप्त करने के लिए इस टीवी सेट को नया विक्रय मूल्य यानी कितना में बेचना पड़ेगा। यानी देखिए यानी 10% लाभ होता है यदि इतना में बेचता है, तो इसका मतलब है कि इसका विक्रय मूल्य कितना होता है, यानी 110% हो गया आपका कितना 24,750 हो गया। ठीक, आप क्या कीजिए 100% निकालिए, इससे आपका इसका क्रय मूल्य पता चलेगा। तो 100% कैसे निकालेंगे, तो 24,750 अब बट्टे क्या करेंगे, बट्टे हम करेंगे 110 अब गुने कर देंगे 100, गुने कर देंगे 100, ये आपका 0 0 कट जाएगा। आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका 750 बट्टे आपका जाएगा 11 बट्टे 11 जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य आया है, ये आपका क्रय मूल्य आया है। क्या कर रहा है, तो ये आपका क्रय मूल्य आया है। 11 से कटेगा ना, 11 से काटिए तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 चौक सॉरी 11 चौक नहीं 11 25 55 ना, यानी देखिए 24,750 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। इसका मतलब आपका ये इसका विक्रय मूल्य कितना है 24,750, यानी 110% हो जाएगा आपका कितना 24,750, 24,750। हमें 100% निकालिए, 100% निकालिएगा तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, तो 24,750 बट्टे जगह 110 और गुने हो जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा, 11 से कटिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, फिर आपका हो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक, 11 दूनी 22, 11 25 55, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा ये 22 यानी 22, यानी ये आपका आ जाएगा 22,500, यानी इसका क्रय मूल्य आ गया आपका कितना 22,500, यानी इसका लागत मूल्य है 22,500 है। अब कह रहा है कि लागत मूल्य में 15% की वृद्धि होती है, तो इसमें क्या करें 15% वृद्धि करेगा वो, यानी इसका 15% बढ़ा दीजिए इसमें, यानी क्या आएगा 15% बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा यानी 115। ठीक, 115 बट्टे 100 यानी 115% हुआ। अब करें 15% लाभ प्राप्त करने के, फिर क्या कीजिए 15% फिर बढ़ाइए, तो ना 15% आपको लाभ भी होगा, आपका आ जाएगा 115 बट्टे 100। ठीक, आप क्या कीजिए यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से आप जब कैलकुलेट कीजिएगा आप क्या कीजिए इस तीनों को गुना कीजिए, तीनों गुना कीजिए बट्टे 100, अब गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2975625 बट्टे कितना था 100 था। तो अब क्या होगा 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 29,75 यानी 29,776.25, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन आपका 15 है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात क्या है 5:8:13 10:13। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए, अगर एक चतुर्भुज का कोणों का अनुपात इतना दिया है, अगर इस कोणों में सबसे छोटी कोने के मान ज्ञात कीजिए, सबसे छोटे कोने का मान ज्ञात करना है। सिंपल आपका देखिए सम चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज है तो चारों कोण का योग आपका 360 डिग्री ही होता है। कोई भी चतुर्भुज है उसका चारों कोण का योग कितना होता है 360 होता है। अब देखिए ये क्या दिया है, ये आपका चारों कोण दिया है, अनुपात में दिया है, तो आपका जो कितना, ये आपका जगह 5x + 8x + 10x + 13x। ठीक, आपका आ जाएगा 360 बराबर 360। आप सभी को ऐड कर दीजिए, सभी को आप ऐड कीजिए, यानी आपका जाएगा कितना, सभी को आप ऐड कीजिएगा, आपका जाएगा 8 5 13 13 दूनी 6, 8 5 13 13 23 13 23 आ जाएगा, 13 23 36 आ जाएगा, कितना आएगा 36 आ जाएगा, यानी 36 x = 360। यहाँ से आपका x वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक, 10 आ जाएगा, अगर सबसे छोटी मान, सबसे छोटी कितना है तो 5x हो जाएगा, यानी 5x यानी 5 गुने 10 आ जाएगा, यानी 10 5 50 यानी 50 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव है। देखिए शांत दशमलव चेक करने के लिए एक तरीका होता है, अब देखिए इसे भाग मत देना, भाग दीजिएगा तो आपको बहुत समय लग जाएगा। क्या करना है, इसका एक तरीका होता है शांत दशमलव को पहचानने के लिए। देखिए कोई भी आपका भिन्न होगा तो उसके जो आपका यानी हर होगा वो उसका वो आपका फैक्टर होना चाहिए 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में।
2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में, यानी जिसके भी हर होंगे उसमें यदि 2 और 5 के गुणनफल होगा, यानी 2 और 5 का फैक्टर होगा तो ये आपका शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी आपका फैक्टर में आ जाता है तो ये आपका शांत नहीं होगा, यानी अशांत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चेक कीजिए तो ऑप्शन ए में देखिए नीचे में क्या है 3 है तो ये आपका अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। यहाँ देखिए सी में देखिए क्या 7 है तो ये भी आपका क्या होगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन बी में देखिए तब क्या 5 का पावर 8 है तो 8 का हम लिख सकते क्या है 2 का पावर 3 लिख सकते क्या है 2 है ना, ये क्या है इसके बटे में क्या 2 का पावर है तो 2 है। देखिए 2 हो चाहे 5 हो, चाहे 2 और 5 दोनों हो, ठीक है, तब होता है आपका शांत। यही आपका क्या है तो ये शांत है, पहचान के क्या है आपका शांत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन आपका है कर एक खंभे का इतना हिस्सा लाल है और इतना हिस्सा सफ़ेद है और इतना हिस्सा नीला है और इतना हिस्सा क्या है काला है, तो कह रहा है और शेष हिस्से हरे रंग का है। अब कह रहा है शेष हरे रंग का है, कह रहा है यदि खंभे की हरे रंग के हिस्से की लंबाई इतना है, यानी आपका जो शेष भाग दिया है इसका लंबाई दिया हुआ है जो हरे रंग का है। क्या करना है सिंपल आपका 1 माइनस क्या कीजिए 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। ठीक, आप क्या कीजिए इस सभी को एलसीएम कीजिए। ठीक, 1 माइनस सभी का आप एलसीएम कीजिए, सभी को जब एलसीएम कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 120 आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए यानी 10 था तो आपका आ जाएगा 12 दिन के 120, 12 फिर 20 छके फिर आ जाएगा यानी 30 चुका 120, फिर आ जाएगा 40 दिया 120। ठीक, क्या आएगा आपका यानी आपका आ जाएगा यानी 12 6 18 18 18 4 22 22 3 22 3 25 आपका आ जाएगा 1 माइनस 25/120, 25/120। आपके एलसीएम कीजिए, एलसीएम कीजिएगा तो आपको आएगा क्या आपको आ जाएगा यानी आपका आ जाएगा सॉरी भिन्न घटाव कीजिएगा तो आ जाएगा 95 बट्टे आ जाएगा 120, 95/120 आ जाएगा, 95/120 आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 5 चौक 20, 5 से काटिए 19 पंचे 95, आपका जगह क्या है 19/24 आ जाएंगे, 19/24 सॉरी हाँ 19/24, यानी जो आपका शेष भाग था वो आया आपका क्या 19/24 आया। यही आपका क्या है हरा रंग का है और इसी का आपका लंबाई कितना दिया है ये दिया आपका 4.75 मीटर दिया है, यानी 19/24 भाग कितना है 4.75 भाग है, सॉरी 4.75 है तो आपका 1 भाग कितना आएगा, तो 1 भाग कैसे निकालेंगे तो आपका आ जाएगा एक सेकेंड आपका जगह 4.75 गुने ये आपका 24 यहाँ आ जाएगा और आपका 19 नीचे आ जाएगा। ठीक, इसको आप क्या कीजिए गुना करके 19 से डिवाइड कीजिए। जब आप गुना करके 19 से डिवाइड कीजिएगा एक सेकेंड इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका 114 आएगा। ठीक है 114 आएगा बट्टे आपका क्या 19 है, 19 छक्के 114 होता है यानी 6 आ गया। इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे 6 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन आपका 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या है, कौन सी संख्या आभास संख्या है, तो आभास संख्या कौन है देख लीजिए, यानी देखिए ना आपका इसमें कौन आभास संख्या है। देखिए आपका ये तो हो ही नहीं सकता, ये आपका यानी 3 से क्या है ये विभाज्य है, ये तो आपका होगा नहीं आपका आभास संख्या। ये देखिए इसको चेक किए तो ये आपका 11 से विभाज्य, ये भी आपका आभास संख्या नहीं है, ये आपका किसी से विभाज्य नहीं है, यानी 1 और खुद के अलावा यदि कोई भी संख्या आपका 1 और खुद के अलावा किसी से विभाज्य नहीं होता है तो वो आपका आभास संख्या होता है, लेकिन वह 1 से बड़ी होना चाहिए, 1 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ध्यान रखिए तो आपका बी आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या आभास संख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन 19 है कि देखिए ये आपका दिया हुआ है कह रहा है एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। देखिए क्या दिया है ए के पावर 2x बराबर बी दिया है। ठीक, और आपका बी के पावर 2y बराबर सी दिया है और आपका सी के पावर 2x बराबर क्या दिया सॉरी 2x ने 2z है, 2z का क्या दिया ए दिया है। अब क्या कीजिए ना अब दोनों से इसको भी गुना कर दीजिए और इसको भी गुना कर दीजिए। ठीक, तो क्या कीजिए गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए, आपको आ जाएगा ए के पावर 2x गुने बी के पावर 2y गुने सी के पावर 2x, इधर क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा आपका बी गुने सी गुने ए आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बी गुने सी गुने ए जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए गुने बी गुने सी, अरे भाई 2 गुने 3 गुने 4 और 4 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपका ए है
यहाँ भी आपका क्या है ए है। अब देखिए ए के पावर यहाँ क्या है, तो ए के पावर 2x है, यहाँ ए के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। इस तरह यहाँ बी के पावर देखिए 2y है, यहाँ बी की जगह पावर क्या है 1 है, यहाँ सी के पावर क्या है 2z है, यहाँ आपका सी के पावर क्या है 1 है। अब क्या करिए दोनों क्या कंपेयर कर दीजिए, यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2x बराबर 1, यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 1, यहाँ से आ जाएगा आपका 2z बराबर 1, ठीक। यहाँ से क्या कीजिए x मान निकालिए, x मान निकालिएगा तो आपका आएगा 1/2, y का मान निकालिए आएगा 1/2 और z का मान निकालिए 1/2 आएगा। आपका किसका मान चाहिए, x y z, यानी x इंटू वाई इंटू जेड। तो आपका जो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 यानी आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जो 7 से विभाज्य है। देखिए कह रहा है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। और देखिए एक तरीका ये है कि आप ये देखिए कि 3 अंकों की जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी संख्या जो आपका 7 से विभाज्य है, और आपका 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए जो आपका 7 से विभाज्य है, उसके बाद आप एपी से इसको बना सकते हैं। तो ये आपका लॉन्ग तरीका होता है, ये आप क्लास 10th में बनाते होंगे, ऐसा क्वेश्चन को आप क्लास 10th में बनाते होंगे, लेकिन हमको इतना लॉन्ग नहीं जाना है। ठीक है, आपको सिंपल तरीका जाते हैं जो आपका एग्जाम में कभी भी बना सकते हैं, सिंपल तरीका। देखिए अगर 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। देखिए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को चुनिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 100 है, और अब उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को चुनिए, क्या होगा 999 होगा। अब देखिए इसको भी क्या कीजिए 7 से विभाज्य कीजिए, भाग दीजिए, उसमें क्या कीजिए 7 से भाग दीजिए, ठीक। उसको जब 7 से भाग दीजिएगा तो आपको लगभग देखना है, पॉइंट के बाद नहीं लेना, आपको पॉइंट में देखना है कि यानी भिन्न में कितना आता है। ये आपका ये आपका इसको क्या करना भाग दीजिएगा, तो पॉइंट के बाद आपको नहीं लेना है, आपको उसको भाग दीजिए 14 पॉइंट समथिंग आएगा तो आपको 14 लेना है, ठीक। इसको जब 7 से भाग दीजिएगा ये आपका 142 पॉइंट समथिंग आएगा तो आपको 142 ही लेना है, ठीक। 142 पॉइंट समथिंग आएगा तो 142 ही लेना है, ठीक। ध्यान दीजिए इसको भी भाग देना है, इसको भी 7 से भाग देना है, ठीक है। जो आपका यानी पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको नहीं लेना है, ध्यान दीजिए यहाँ आपको पूर्णांक में ही लेना है, जो आपका पूर्णांक में आएगा वही लेना है, ठीक। तो आपका यहाँ 14 आएगा, यहाँ भाग दीजिएगा तो 142 आएगा। अब क्या कीजिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक। आप क्या आएगा 142 माइनस आप 14 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 128। देखिए कितना आसान है, क्या आएगा 128 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या करना है देखिए कर 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। क्या करेंगे पहले हम 3 अंकों सबसे छोटी संख्या देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, और 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या देंगे आपका 999 होगा। भाई इसी के बीच में कुछ संख्या होगा, इसी के बीच में संख्या होगा ना जो 7 से विभाज्य होगा। क्वेश्चन यही कर रहा था कि 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो भाई यही हो सकता है, इसी के बीच में हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इसको भी 7 से विभाज्य करेंगे, भाग देंगे, और इसको भी 7 से भाग देंगे, ठीक है। उसको भी 7 से भाग देंगे और इसको भी 7 से भाग देंगे, और आपको क्या करना है पूर्णांक में देखना है कितने तक इसको भाग देने आता है। तो आपका दीजिएगा कि आपको 14 पॉइंट समथिंग आएगा तो हमको 14 लेना है, यहाँ जब भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 142 पॉइंट समथिंग, तो हमको 142 ही लेना है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें से इसको माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्या करेंगे 142 में से हम क्या करेंगे इस 14 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 128 आ जाएगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा बी आ जाएगा, देखिए बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन आपका 21 है। देखिए आपका कथन दिया है और अवधारणाएं दिया है। देखिए कथन क्या है, कह रहा है अनु शाम 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे निकली है। देखिए सुबह 10 बजे निकली है। अब देखिए यानी शाम में 3 बजे मीटिंग होना है, उसके लिए वो क्या क्या 10 बजे ही घर से निकले हैं। अब क्या देखिए अवधारणा 1 क्या है, कह अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी। ये तो कोई कैसे कर सकते हैं भाई कि वो मान लीजिए 10 बजे निकला है तो कैसे बता सकते हैं 11 बजे पहुंच जाएगी। ये आपका अनुमान क्या है गलत है, ये आपका अनुमान क्या है गलत है। ऐसे हो सकता है वो 12 बजे पहुंची, हो सकता है 1 बजे पहुंची, हो सकता है 3 बजे पहुंची, तो हम नहीं कर सकते हैं कि वो 10 बजे घर से निकली है तो वो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक। आपका अवधारणा 1 क्या है तो बिल्कुल आपका गलत है। 2 क्या है कि अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। हाँ ये हो सकता है, देखिए आपका 10 बजे वो यदि निकली है और दीदी उसका मीटिंग 3 बजे है तो वो ही सोच के वो निकली है कि हम समय पर पहुंच जाएंगे, यानी अवधारणा आपका 2 जो है वो क्या सही है, आपका अवधारणा 2 बिल्कुल सही है। यानी आपका क्या होगा ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, केवल अवधारणा 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन आपका 22 है। अब देखिए 22 क्वेश्चन देखिए आपका थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अब देखिए जब हम बोलते हैं कि लेंदी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसका सोल्यूशन दे देंगे, तो लड़का सब कमेंट करता है, स्टूडेंट सब कमेंट करता है कि सर आपको ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है।
अब बताओ, एक जो बताओ, पूरा यूट्यूब पर आप जाकर देखो, हम ये चैलेंज देते हैं आपको, पूरा यूट्यूब जाकर देखो, आपकी बड़ा से बड़ा चैनल ऐसा कोई ऐसा चैनल है जो आपको पूरा सेट कराता हो, फुल सेट आपको कराता हो मैथ्स रीजनिंग सहित? बता दो हमको, कोई भी नाम हो कमेंट कर बताइए कि कौन ऐसा चैनल है जो आपका फुल टेस्ट करवाते हैं मैथ और रीजनिंग सहित। लेकिन हम आपको करवाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग गलती निकालते हैं। भाई ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, आप ही लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम नहीं बताते हैं, क्योंकि आपका एक पेज में वो बन नहीं पाएगा क्वेश्चन, एक पेज में वो बन नहीं पाएगा, एक पेज में आपको बनेगा नहीं। ऐसा नहीं हमें क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व होता है, लेकिन हमारे पास बोर्ड का अभाव है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए उसको सोल्व नहीं कर पाते हैं। आप लोग बोलते हैं इसका सोल्यूशन दे देंगे तो कमेंट करते हैं कि आपसे बनता ही नहीं है। तो आप देख लो ना यूट्यूब, बताओ आपको कौन ऐसा चैनल है जो आपको मैथ रीजनिंग सहित आपको सोल्यूशन करवाता है, सबसे आपको जीके करवाता है। और जीके कराना आपको आसान है, हम सेट आपको कम देते हैं, दिन में एक देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें समय लगता है। अब बताओ मैथ रीजनिंग यदि आपको नहीं हम करवाएंगे ना तो एक दिन में आपको हम 5 सेट करवा सकते हैं, 5 से 10 सेट करवा सकते हैं एक दिन में आपको। आप बोलिए कि मैथ रीजनिंग नहीं सोल्व करेंगे हम, मैथ रीजनिंग यदि हम सोल्व नहीं करवाएंगे आपको तो हम एक दिन में कहते हैं 5 से 10 सेट हम करवा सकते हैं आपको डेली, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। भाई जब जो भी स्टूडेंट सेट बना रहे हैं उसको सभी चाहिए आपको। भाई हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट होगा जो मैथ में कमज़ोर हो, रीजनिंग में कमज़ोर हो, तो उसको मैथ रीजनिंग भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम आपको मैथ रीजनिंग सहित आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई गलती निकालते हैं आप लोग, तो समझो यार, हम जब इतना करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हमको नहीं बनेगा। ये बस लेंदी रहता है, थोड़ा समय लेंदी रहता है, यहाँ बनाने में थोड़ा संभव नहीं रहता है, बनेगा लेकिन इस पेज में संभव नहीं रहता है, इसीलिए हम बोलते इसका सोल्यूशन दे देंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट कमेंट किया था, बहुत बुरा लगता है जब आपको हम पूरा सोल्यूशन करवाते हैं मैथ रीजनिंग सहित, पूरा यूट्यूब आप दिखाइए हमको, कोई भी ऐसा चैनल हो जो आपको मैथ रीजनिंग सहित सोल्यूशन करवाता हो तो हम छोड़ देंगे। अब बताइए हमको कोई ऐसा चैनल है? नहीं है, हम खुद देखें कोई नहीं है ऐसा कि मैथ रीजनिंग आपको सोल्यूशन करवाता हो। क्यों करवाएगा भाई, इतना समय क्यों बर्बाद करेगा कोई? उसको तो व्यूज़ मतलब है, वो जीके जीएस डालेगा तो ये लोग देखेगा। तो सिर्फ क्या करते हैं, जीके जीएस का सोल्यूशन करवाते हैं, मैथ रीजनिंग का कोई सोल्यूशन नहीं करवाते हैं। लेकिन हम आप लोग के फ़ायदा के लिए हम मैथ रीजनिंग सहित आपको हम सोल्यूशन करवाते हैं। जितने भी सेट करवाए हैं सभी सेट में हम करवाए हैं, हो सकता है 1-2 में नहीं करवाए समय का अभाव के कारण, लेकिन सभी सेट में हम आपको करवाए हैं। फिर भी आप लोग क्या उल्टा सोचते हैं, गलत कमेंट करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, अब अगले वीडियो से हम क्या करें, हम भी मैथ रीजनिंग सोल्यूशन करना छोड़ देंगे। अगले वीडियो से हम भी करेंगे कि मैथ रीजनिंग सोल्यूशन करना हम भी छोड़ देंगे भाई। अब बताइए, इतना मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, मैथ रीजनिंग सोल्यूशन हम बताते हैं, पूरे अच्छे से बताते हैं आपको, जितना संभव होता है हमसे उतना अच्छा सा बताते हैं कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी आप लोग उल्टा कमेंट करते हैं। हमको पता है सबका सोच ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाला नहीं होते, उसको कमेंट करने से ही मतलब रहता है, वही खोज रहे थे कहाँ किसका कमी है। भाई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, लेकिन समय थोड़ा देखिए, समय का अभाव भी रहता है, और ये भी कारण है कि इसको जब बनाएंगे तो इसमें आपको इतना जगह में आपको नहीं बन पाएगा। हमारे पास बोर्ड तो नहीं है। जब हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ऐसे भी प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपका देखिए पूरा सेट में हो सकता है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे रहता है जो ज़्यादा लेंदी रहता है, जिसको हम आपको बोलते हैं इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। अब ये देखिए ना, आपको हम PDF भी प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी सब्जेक्ट का करवाते हैं, पूरा डिस्कशन के साथ करवाते हैं। अरे बहुत सारे ऐसे चैनल है, आप सब में देखिए जीके करवाते हैं, सिर्फ आंसर B, C, D ऐसे बोलते जाते हैं। फिर भी उसको देखते हैं, क्यों देखेगा ही। लेकिन हम आपको मैथ रीजनिंग सहित करवाते हैं, तब पर भी आपको प्रॉब्लम है, तो ऐसा हम करते हैं कि अगले बार से हम भी उसको बंद कर देते हैं। पता नहीं ऐसे स्टूडेंट कहाँ से आता है, ऐसे स्टूडेंट कहाँ से आ जाते हैं गलत कमेंट करने वाले। भाई आप सोचो, आपके लिए हम कितना काम मेहनत कर रहे हैं, इतना चीज़ कोई करवाता है? कोई नहीं करवाता आपको। चलिए खैर बात छोड़िए, आपको सब ऐसा नहीं होता, हमें भी पता है, सब स्टूडेंट ऐसा नहीं है, कुछ ही है जिसको पढ़ने से मतलब नहीं है, वही ऐसे कमेंटबाजी करते हैं। कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ने से को मतलब नहीं है, सिर्फ कमेंट करने से मतलब है, वो खाली लोग को गलत कमेंट करने में वो आगे रहता है, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं आप लोग अच्छे हैं। चलिए 1-2 ऐसे निकलता है, 1-2 ऐसे भी आपका समाज में हर जगह, हर समाज में आपको 1-2 का धब्बा होता ही है, तो उसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको जो 22 में क्वेश्चन है आपका है, ये ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम बोलते हैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। अब यदि आपको सोल्यूशन से नहीं समझ में आता है तो आपको बोल तो रहे हैं, क्वेश्चन को आप सेंड कीजिए, टेलीग्राम पर सेंड कीजिए, इससे हम आपको सोल्यूशन करके आपको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे, आपको भेज देंगे। ऐसे किया भी है, बहुत सारे स्टूडेंट किया है। आप क्या किया है, तो जो क्वेश्चन नहीं बना, उसको समझ में नहीं आया, वो आपका टेलीग्राम पर इसको स्क्रीनशॉट लेकर भेजा है, हमने उसको समझाया है, अच्छे से समझाया है, उसके बाद स्टूडेंट समझा भी है।
तो ऐसे नहीं है, आप लोग हार्ड हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फिर भी आप लोग गलत कमेंट करते हैं, बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। चलिए खैर बात छोड़िए, ऐसा स्टूडेंट सबको छोड़िए, वो पढ़ने वाला होता ही नहीं है, इसलिए ऐसे लोग आ जाते हैं सिर्फ कमेंट करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। अब देखिए इसमें कह रहा है उपयुक्त उपयुक्त व्यवस्था में से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है लेकिन तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहा है इस व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके तुरंत पहले एक तो व्यंजन है। अब देखिए संख्या खोजिए, ठीक है, संख्या ये है, उसके पहले व्यंजन, ठीक है, पी व्यंजन है, लेकिन बाद में कह रहा है अक्षर नहीं आना चाहिए। आपका अक्षर तो है, ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ भी देखिए आपका बाद में अक्षर है, ये भी आपका होगा नहीं, यानी ये अभी आपका होगा नहीं। अब देखिए आगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी उसके बाद अक्षर है, ये भी आपका होगा नहीं। आगे चलिए, ये देखिए आपका क्या है, उसके पहले आपका क्या है, तो अक्षर हुआ है, तो वह आपका कॉन्सोनेंट तो है ही है, यानी व्यंजन तो है, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका सिंबल है, यानी केवल आपका मात्र ऐसा 1 ही है। क्या होगा इसका आंसर, आपका ऑप्शन सी होगा, केवल 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका 24 है, इसमें आपको मिरर इमेज बताना है। ये आपका आसानी है। देखिए मिरर इमेज बताना आपको, देखिए आपको पता होगा कि सिंपल यानी जो समतल दर्पण होते हैं, इसमें आपका सेम दूरी पर और सेम ऊंचाई का प्रतिबिंब बनते हैं, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए अब क्या करना है आपको, ये ऐसा है तो इसको प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। एक सेकेंड, ये आपका प्रतिबिंब आपको ऐसे बनेगा, और आपका ये इधर है तो इधर ही बनेगा, और आपका ये इधर है तो ये एक सेकेंड इधर है तो आपका इधर ही बनेगा। यानी देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सही से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन 25 है। देखिए प्रसिद्ध विख्यात, देखिए प्रसिद्ध का अर्थ क्या होता है, विख्यात। उस प्रतिबंध का अर्थ क्या होता है, तो निषेध होता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26 है। देखिए क्या है, बाघ है, भैंस है, पशु है। देखिए पशु के अंतर्गत ही आपका बाघ भी आएगा, आपका भैंस भी आएगा, यानी दोनों क्या है, तो पशु है, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। 27 है, का 2 बजे और 3 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ठीक सामने होती है। ध्यान रखिए, यानी 1 घंटा में देखिए 2 से 3 है, चाहे 3 से 4 है आपका, यानी दोनों के बीच आपका एक बार ऐसा होता है जो दोनों सुइयाँ क्या होता है, तो ये एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। ठीक है, एक बार होते हैं, ऐसा याद रखिएगा, केवल क्या होता है, एक बार होते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा है जो संख्या क्या है, असंगत है, यानी भिन्न है। ठीक, अब देखिए 23 है, 33 है, 47 है और 53 है। तो देखिए आपका 23, 47, 53 ये सभी आपका क्या है, तो आभास संख्या। ध्यान दीजिए 23, 47, 53 ये क्या है, तो ये आपका आभास संख्या है, जबकि आपका 33 क्या है, तो 33 आपका भाज्य संख्या है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका 29 है, इसको क्या करना है, देखिए जो कर रहा है उसको कीजिए, जैसे अर्थ कर रहा है। देखिए क्या रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ आपका भाग है, तो भाग कर दीजिए, 26 भागा 2 हो जाएगा। फिर आपका माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो प्लस कर दीजिए, ठीक, प्लस 10 हो जाएगा। फिर क्या आपका भागा है, भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ गुना है, तो गुना कर दीजिए 4। फिर आपका गुना है, तो गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस 6 कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, 13 में 2 से भाग दिए तो आपका आएगा, 26 में 2 से भाग दिए 13 आएगा, 26 में 2 से भाग देंगे 13 आएगा। 13 प्लस 10 40 माइनस 6 आपका जाएगा 53, 53 माइनस 6, 53 माइनस 6 कीजिए, 53 माइनस 6 कीजिएगा, आपका आ जाएगा 47, कितना आएगा 47 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन आपका है कि देखिए करा विषम को चुनिए। देखिए भय, आक्रोश, घबराहट, ये आपका क्या है, तो सभी यानी आक्रोश, भय, घबराहट ये आपका क्या, तो समानार्थी है, जबकि आपका शांत क्या है, तो इसका विपरीत है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक क्लास में 3 प्रकार के भाषा पढ़ने वाले बच्चे हैं। ऐसे में कितने छात्र ऐसे हैं जो फ्रेंच और जापानीज पढ़ते हैं लेकिन स्पेनिश नहीं, यानी फ्रेंच और जापानीज पढ़ते हैं लेकिन स्पेन नहीं। देखिए स्पेनिश नहीं, देखिए फ्रेंच और जापान पढ़ते हैं, जापानीज यानी आपका क्या 5। देखिए आपका 5 ऐसा है जिसमें आपका फ्रेंच और जापानीज पढ़ते हैं लेकिन स्पेनिश नहीं। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज को आपको काउंट करना है। यहाँ देखिए इसमें आपका 3 है, इसमें भी आपका 3 है, और इसमें भी आपका 3 है, और इसमें भी आपका 3 है, और इसमें देखिए इसमें भी आपका 3 ट्रायंगल है। यानी आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 5 × 3 यानी 15 ट्रायंगल तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है। ठीक है, 15 ट्रायंगल आपको ऐसे ही पता चल रहा है। आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल को नहीं काउंट किए थे, एक हो गया, एक आपका ये हो गया, एक और ये दो ट्रायंगल आपका और बढ़ा, यानी 15 तो पहले था, 2 आपका और हुआ। ठीक, और इसको देखिए, इसको देखिए एक हुआ, और इसको देखिए एक, यानी 2 और बढ़ गया, यानी 4 तो आपका इधर देख लिया, यानी 15 × 4 = 19। 19 तो अभी मालूम हो गया, 19 मालूम हो गया। ठीक, 19 तो हो गया। आगे चलिए देखते हैं। आगे देखिए आगे आप देखिए, एक सेकेंड, ये आप ट्रायंगल एक सेकेंड, इसको देखिए, तो इसको देखिए आपका, इसको पूरा को, ये देखिए, ये एक सेकेंड, इस ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, इसको देखिए, आपका एक यहाँ हो गया, एक आपका यहाँ हो गया, और आपका इसी तरह से आपका एक ट्रायंगल आपका इसी तरह से, एक सेकेंड, एक ट्रायंगल ये आपका, यानी ये 20 हो गया। ठीक है, 20 ट्रायंगल हो गया। ठीक, 20 तो आपका ट्रायंगल हो गया, 20 हो गया। अब इसको देखिए, एक सेकेंड, इस ट्रायंगल देखिए, एक सेकेंड, एक बार इसको देखिए, इसको, यानी ये हो गया आपका, यानी आपका 2 और बढ़ गया, तो 19 × 2 = 21, यानी आपका इसमें आपका देखा जाए तो टोटल ट्रायंगल आपका 21 है। टोटल ट्रायंगल आपका 21 है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपका किसी भी ऑप्शन में आपका 21 नहीं दिया होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ई आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका 33 है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, प्रश्न आकृति किस में निहित है। तो देखिए प्रश्न आकृति ये जो आपका है, ये किस में निहित है, ध्यान से देखिए आपका ये किस में निहित है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन जो सी है इसमें आपका आ जाएगा। ध्यान से देखिए, आपका ऑप्शन सी में ये आपका है, कहाँ पर है दिखा दे, देखिए आपका यहाँ पर है, ये देखिए, ये आपका ऐसे हो जाएगा, फिर आपका ये ऐसे हो जाएगा, फिर आपका ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी आप देखिए, देखा जाए कि आपका ऑप्शन सी में निहित हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है। अब देखिए आपका क्या दिया है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए क्या किया है, इस 9 को 3 से गुना कीजिए, 9 × 3 = 27 होगा, और 27 को 1 से गुना कीजिए, 27 आ रहा है, यानी इसको गुना करते दिए आपका बीच वाला रहा है, और इसको भी गुना करते थे आपका बीच वाला आ जा रहा है। अब यहाँ क्या है, 28 दूनी 56 है, यहाँ क्या आएगा, तो 14, तो 14 चौका 56, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तब का दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा, 56 आएगा, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन आपका 35 है। 35 में देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका 35 है। 35 में दिया है कि एल का कोड क्या है, 14 लिखते हैं, यानी एल का कोड क्या लिखते हैं, 14। ऐसे देखा जाए आपका अल्फ़ाबेट में तो एल का कोड आपका 12 आता है। ठीक है, लेकिन इसको क्या करा, 14 लिखने के लिए, यानी 2 करा बढ़ाकर लिखने के लिए, 2 करा बढ़ाकर लिखने के लिए, यानी 14 कोड ले रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी यानी इसका कोड जी जो आएगा, ओ और एक कोड आएगा, सभी में क्या करना, 2 बढ़ाकर लिखना है। अब देखिए जी का कोड, देखिए जी का कोड आपका 7 होता है, 7 होता है, इसमें 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आपका ये 9 हो जाएगा। फिर आपका ओ का देखिए, तो ओ का कोड आपका 15 होता है, 15 में क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। ठीक, एक का 1 होता है, ए में भी आपका क्या करेंगे, 1 में 2 को ऐड कर देंगे, आपका क्या आएगा, 7 दूनी 9 आ गया, 15 दूनी 17 आ गया, और 3 आ गया, तो ये आपका 17 आ गया, 3 आ गया, और 9 आ गया, 17 × 3 = 20, अब 17 × 3 = 20, 9 = 29, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, बी आ जाएगा, 29। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन देखिए, 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से क्या समान है, जबकि एक क्या अलग है। तो असंगत को चयन कीजिए, असंगत को चयन कीजिए। देखिए आप क्या है, ऑप्शन ए को देखिए, देखिए आई है, एन है, एस है, आई है, एन है, एस है। ठीक है, अब देखिए आई के से आप क्या कीजिए, एन के पास जाइए, एन जाइएगा तो आपको देखिए आई के बाद JKLMN, यानी 5 प्लस जाइएगा तो आपका क्या आता है, एन आता है। एन से आप एस है, एस भी क्या कीजिए, 5 प्लस आगे जाइएगा तो आपका एस आएगा। ठीक है, यानी 5 का क्या है, गैपिंग है, 5 का गैपिंग है। इसको चेक कीजिए, GOT, देखिए JOT है, तो जे के बाद ओ जाना है। देखिए जे के बाद KLMNO, यानी 5 प्लस जाता है तो आपका ओ आता है। ओ के बाद क्या है, टी है, तो ओ के बाद PQRST, यानी 5 प्लस जाता है आपका टी आता है। यानी देखा जाए तो सभी क्या है, 5 का डिफरेंस है। आप देखिए ऑप्शन आप बी को चेक कीजिए, ऑप्शन आप बी को चेक कीजिए, बी में क्या है, H है, M है,
और आर है, एच के बाद क्या एम है, तो इसके बाद आई जे के एल एम 5 प्लस है, ठीक है, और एम के बाद आर, ये भी आपका 5 प्लस, यानी आपका देखिए आपका यानी आ गया क्या ए बी और सी, आपका ए बी सी आपका सेम है, आपका डी क्या डिफरेंट होगा। देखिए डी को चेक कर लेते हैं, चलिए डी का चेक कर लेते हैं। डी में क्या है, डी के बाद क्या आपका एल है, एल के बाद क्या आपका टी है, डी के बाद क्या है एल है, एल के बाद आपका टी है, एल के बाद आपका क्या है टी है। अब देखिए डी से आप एल के पास पहुंचिए तो आपका 8 प्लस जाएगा, तब आपका क्या आएगा एल आएगा, यानी सभी में क्या है 5 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 8 का डिफरेंस है, ये आपका डी क्या है तो सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन 37 है कर 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान 20वां है, कर जब 2 और लड़के जुड़ जाते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है तो उसका अंतिम से उनका नया स्थान क्या होगा। देखिए अभी 20 है, टोटल आपका कितना 45 है, तो अभी आप निकालिए तो अंतिम से क्या होगा, तो क्या करेंगे 45 में से 20 को माइनस करेंगे और प्लस 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 को ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा ना, यानी 45 माइनस आपका 20 करेंगे तो 25, 25 से 26, यानी अभी आपका अंतिम से इसका 26वां स्थान है, ध्यान दीजिए अभी इसका अंतिम से 26वां स्थान है, कि ना 26वां स्थान है। अब क्या कर रहा था कि 2 विद्यार्थी आया तो उसका यानी शुरू से एक स्थान क्या होता है कम हो जाता है, यानी पहले मान लीजिए यहाँ पर था, यानी पहले यहाँ पर था तो इससे क्या होगा उसके बाद में एक स्थान कम हो गया, इधर से आपका एक स्थान कम हुआ तो इसका मतलब इधर से एक स्थान क्या होगा बढ़ गया होगा, यानी पहले क्या था 26 था तो बाद में क्या होगा एक स्थान बढ़ गया होगा इधर से, यानी लास्ट से, तो आपका 26 प्लस 1 आ जाएगा 27वां स्थान हो जाएगा आपका लास्ट से 27वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है, 38 में आपको देखिए, अब देखिए ये क्या यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 के बाद 2 चौके 8, 8 चौक 32, 32 चौक 188, क्या किया तो 4 गुना बढ़ रहा है, ठीक है, 4 गुना आपका बढ़ रहा है। क्या करेंगे हम यहाँ भी क्या करें 512 में आप 4 गुना इसको बढ़ाइए, आपका क्या आएगा 512 गुने 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 5 चौक 20, यानी 248, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा ए आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन आपका 39 है, देखिए 39 आपको क्या करना है अल्फ़ाबेटिकली इसको क्या करना है अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकली क्या करना है अरेंज करना है। अब देखिए आपको सबसे पहले इसमें कौन होगा, सबसे पहले देखिए जाए INT उसके बाद आर है INTER, यानी आपका देखा जाए तो सबसे पहले आपका आएगा 3 नंबर आपका सबसे पहले आएगा, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद आएगा आपका ऑप्शन 4 आएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड पर कौन आएगा, थर्ड पर आप ध्यान से देखिए, थर्ड पर आपका ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2। उसके आगे देखिए 3 4 2, उसके बाद आपका अगला आएगा आपका 4 स्थान पर आपका 6 वाला आएगा INTRUP, आपका 4 स्थान पर आ जाएगा, ये आएगा आपका 4 स्थान पर, ठीक। 5 स्थान पर आपका 5 वाला ही आएगा, यानी आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन आपका आ जाएगा 3 4 2 6 5 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। ये आपका आसानी होता है अल्फ़ाबेटिकली क्या करना है अरेंज करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन आपका है कि सितारा का संबंध क्या तारक पुंज से है, सितारा का यानी स्टार का संबंध किससे, तो तारक पुंज से है, यानी गैलेक्सी है, तो उसी तरह से वर्ड यानी शब्द का संबंध किससे है, तो शब्द का संबंध आपका लैंग्वेज से है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएंगे। तो ये था आपका यानी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। तो इसी तरह से आपको प्रत्येक दिन आपको यानी कम से कम एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। कल आपको प्रैक्टिस सेट इसलिए करवा नहीं पाए थे क्योंकि कल थोड़ा सा यानी लाइट का प्रॉब्लम था, लाइट बहुत देर तक कट गया था, इसीलिए वीडियो हम बना नहीं पाए थे। तो आपको कल से रेगुलर रहेगा, यानी आपका एक ना एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली आएंगे, आपका मैथ रीजनिंग सहित आएगा, ठीक है, मैथ रीजनिंग सहित आएगा। देखिए आपको एक बेनिफिट हम देते हैं कि आपको देखिए मैथ रीजनिंग सहित आपको सोल्यूशन करवाते हैं। आप देख लीजिए ना, पूरा यूट्यूब चैनल देख लीजिए, कहीं भी आपको मैथ रीजनिंग सहित आपको सोल्यूशन में नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं भी आपको मैथ रीजनिंग सहित सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम आपको मैथ रीजनिंग सहित सोल्यूशन करवाते हैं इसलिए क्योंकि आपको जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जो मैथ रीजनिंग में कमज़ोर स्टूडेंट है, उसको बेनिफिट हो सके और वो भी शिक्षक बन सके, इसलिए हम इतना मेहनत करते हैं। नहीं तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है इतना मेहनत करने के लिए, लेकिन हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं इसीलिए क्योंकि आपको सफल हो, आप लोग सभी एग्जाम में क्या हो सफल हो। तो देखिए जो कभी भी आपका कमेंट जो नेगेटिव आता है तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं फिर भी कुछ लोग हैं जो कुछ भी कमेंट कर देता है, बिना सोचे कमेंट कर देता है। बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहता है जो क्वेश्चन सही रहता है फिर भी वो कमेंट करते हैं, वो सोचते नहीं है कि क्वेश्चन सही है या नहीं, उसको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, उसको कुछ पता नहीं है फिर भी कुछ भी कमेंट कर देता है। तो भाई पता नहीं ऐसे मनुष्य आता है कहाँ से, ऐसे स्टूडेंट आता है कहाँ से। भाई पहले आप देख लो ना आपके पास कितना नॉलेज है,
आप जो किसी को गलत बता रहे हैं, किसी को गलत बताने के लिए आपको इससे अधिक नॉलेज होना चाहिए। जब हम उसको एक्सप्लेन करके भेजते हैं तब वो कहता है सर गलती हो गया। कुछ भी कमेंट करने से पहले सोचो, पहले आप गूगल करो, चेक करो, 10 बार चेक करो। यदि आपका गलती पकड़ा जा रहा है तब आप कमेंट कर सकते हो सकता है हमसे मिस्टेक हो, लेकिन जब आप सही को गलत बोलते हैं तब बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है कि हम जो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं वो हम मतलब बेवकूफ़ है। आप लोग जो आप 2 महीने से पढ़ रहे हैं, कोई 6 महीने से पढ़ रहे हैं, वो को सोचता है आपका सही है। हो सकता है आपका भी सही हो सकता है, लेकिन गलत कमेंट मत कीजिए। सोचिए, कमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए कि जो हम कमेंट कर रहे हैं तो सर क्या सोचेंगे, यदि गलती होगा तो क्या सोचेंगे। तो भाई कमेंट करने की मना नहीं है, कमेंट कीजिए, लेकिन आप चेक करने के बाद आप गूगल से चेक कीजिए, हर जगह से चेक कीजिए। जब आपका गलती पकड़ा है तब आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ मिस्टेक लग रहा है। ठीक, मिस्टेक हम तो चेक करेंगे उसको। हो सकता है हम भी मनुष्य है, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। हम नहीं है भगवान, हम नहीं है, हम भी मनुष्य है, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। लेकिन आप गलत कमेंट मत कीजिए। क्वेश्चन को बिना सोचिए समझिए। आप क्वेश्चन का आप समझे नहीं है, आप इसका कमेंट करते गलत है। भाई क्वेश्चन पहले आप समझिए, उसको चेक कीजिए, तब आपको यदि लगता है गलत तब आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मना हम नहीं करते हैं। चलिए छोड़िए, अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी पढ़ सके और एग्जाम में सफल हो सके।